जाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आज चूँकि मुझे जो मेरे मौलाना वसीम साहब मेरे भाई ने जो मुझे मौजू दिया है, मुझसे कहा है आज माँ के हवाले से कुछ बात करनी है। यकीन करें लफ्ज़ माँ अल्लाह ने इतना मीठा बनाया है, इतना मीठा बनाया है, बंदा कितना भी थका हो और लफ्ज़ माँ ज़बान पे आ जाए थकन उतर जाया करती है। महसूस किया होगा, थोड़ी चोट लगे या ज़्यादा चोट लगे मुंह से माँ निकला करता है। क्यों कि इस माँ में अल्लाह ने हर दर्द की दवा रखी है। इस दर्द की दवा रखी है। और कभी कभी ताज्जुब तो यूं होता है कि माँ ही मारती है बच्चे को और पिटते हुए बच्चा माँ ही को आवाज दिया करता है। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी जात में कितनी हमदर्दी है, कितना प्यार है, कितनी मिठास है कि वही मारती है और उसी को हम आवाज देते हैं। मगर खुदा की कसम ये मारे भी नसीब वालों को मिला करती है। क्या बात है। हर किसी को ये मार भी मयसर नहीं होती है। बड़ी बात होती है जिसे मारने वाली माँ होती है, डांटने वाली जिसे माँ होती है। मुकद्दरों वाला है यार, मुकद्दरों वाला है। आज दुख भी होता है। अल्लाह वसीम भाई की अम्मी की कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। ये हर साल अपनी अम्मी के इसाले सवाब के लिए ये और इनके घर वाले इसाले सवाब की महफिल सजाते हैं। अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। यकीन करें मेरा तो ईमान ये कहता है आज जब कब्र में ना रोशनी के दरवाजे खुले होंगे, इनकी अम्मी ने पूछा होगा फरिश्तों बात क्या है, कल तक तो अंधेरा था। कहते होंगे मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आई है जिसने आज तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा रखी है। हाँ, तो ये बरकतें अल्लाह अता फरमाता है। इसी वजह से हम ये महफिलें कराया करते हैं। बेशक बेशक। यहाँ ना हम तकरीर के जोहर दिखाने आए हैं, ना आपसे नारे लगवा करके वावा कराने आए हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। और हम सुन्नियों का अपना एक नजरिया और एक अकीदा है। सुन्नियों का नजरिया और अकीदा ये है कि हमारे घर में अगर शादी होती है ना तब भी हम हुजूर की बातें करते हैं, और मौत होती है तब भी हुजूर की बातें करते हैं। उसकी वजह यह है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हमारी खुशियां भी मदीने वाले के कदमों से लिपट के मुकम्मल होती हैं, और हमारे गमों का इलाज भी मदीने से मिला करता है। बड़ी बात होती है। अल्लाह माँ का साया सलामत रखे। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह करे किसी जवान के सामने माँ का जनाजा न उठे। मरना तो सभी को है, लेकिन जब माएँ चली जाती हैं तो घर सूने हो जाते हैं। माएँ चली जाती हैं तो खुशियां अधूरी हो जाती हैं। और ये माँ सिर्फ बच्चों को प्यारी नहीं होती है। जाओ तुम्हारे पूरी बस्ती के अंदर अगर कोई सफेद बालों वाला हो, 70-80 साल का बंदा क्यों ना हो, कभी उससे पूछना कि माँ की याद आती है कि नहीं। खुदा की कसम 70 साल में उसकी आंखें भीग जाती है। आज तुमने किसका तस्करा छेड़ा, आज किसकी बातें कर डाली हैं। वो जिसने बचपन में एक बार बेटा कह के आवाज दी थी, आज तक कानों में आवाज गूंज रही है। ये रिश्ता इतना अजीम है, इतना अजीम रिश्ता है। बंदे के पास कुछ ना हो, खाली माँ हो, फिर भी दामन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। और अगर सब कुछ हो लेकिन मां ना हो तो फिर भी सब कुछ खाली खाली लगता है। दुआएं मांगा करो अल्लाह से मां के लिए भी। हाँ, जब से होश संभाला बीवी बीवी शादी शादी कर लिए भाई, ये भी हो ही जाएगी। आज एक बंदे ने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा बड़े दुखी हैं लोग। अगली बात कही, बोले कुछ इसलिए दुखी है कि शादी नहीं हो रही, और कुछ इसलिए दुखी है कि शादी हो गई है ना। कुछ बीवी के ना होने से परेशान है, कुछ बीवी के होने से परेशान है।
तो ये तस्वीर लिए घूम रहे हैं, शादी शादी, बड़े कानों में रस भूलते हैं। शादी की बात होने लगे छुप छुप के सुनते, होने दे बेटे एक बार, ना दाल आटे का पता चल जाए तो बात है। याद रखिएगा, मैं किसी रिश्ते को लान तान करने नहीं आया, मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं आया, बस इतना बताने आया हूं, जो प्यार मां दे सकती है ना, वो कोई नहीं दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता है। आज मां है, इज्जत करें, उसकी कदर करें। मैंने कई अमीरों को ईद के दिन रोते देखा है, कई पैसे वालों को मैंने तन्हाई में आंसू बहाते देखा है। कई बार मुझसे मिले लोग कहते हैं आज मां की याद ने रुला दिया। पूछो कभी उनसे क्या नहीं है तुम्हारे पास? उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन मां नहीं होती है। मां नहीं होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मां कितनी बड़ी दौलत है, अगर आप सोचे ना तो फिर उसकी जो एक हद है मां के प्यार की, उसको अपनी समझ में लाया नहीं जा सकता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक हिरन था, एक चीता था और एक बच्चा। बच्चा चूंकि शेर से ज्यादा नहीं दौड़ सकता था, हिरन आगे बच्चा पीछे था। गौर से सुनिएगा, हिरन आगे बच्चा पीछे था। जब हिरन ने यह देखा कि ये मेरे बच्चों को पकड़ लेगा, तो वो बच्चे के और शेर के बीच में आके खड़ी हो गई। उसने ये फैसला किया कि मेरी जान जाए तो जाए, मेरे बच्चे की जान ना जाए। जरा सोच, जिसने जानवर में ऐसी ममता रखी है, उसने एक इंसान के अंदर कैसी ममता रखी होगी। आज नौजवान कहता है ना, अपनी मां से बिगड़ के कहता, क्या किया तुमने हमारे लिए, क्या किया तुमने हमारे लिए? जानते हो उसने क्या किया तुम्हारे लिए? वो तुम्हें एक 5 रुपए की टेबलेट का कागज थमाती है, कहती है बेटे पिछले साल सर्दियों में जो तुमने ये दवा ला के दी थी उससे खांसी अच्छी हो गई थी, फिर ये ला दे। तुम हाथ में पकड़ के उसको समेट के फेंक देते हो, कहते हो तेरे खर्चे उठाएं कि बच्चों को उठाएं। ये ना किया करो, ये ना किया करो। उसे सख्त लहजों में जवाब न दिया करो। जब मां कागज का टुकड़ा देती है तो तुम्हें बोझ लगता है, एक सिरप तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाता है। यार खुद ना खाया करो, अपने मां बाप को खिलाया। भले खुद ना खाया करो, अपने मां बाप को खिलाया करो। अगर जानना चाहते हो मां ने क्या किया है तो जाओ कभी सोचो तो सही, तन्हाई में लेटो। आज मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जब तुम मां के शिकम के अंदर आए, 3 महीने की मुद्दत गुजरी थी। वो मां जो सब कुछ खा सकती थी, तेरे शिकम में आने के बाद अपनी मर्जी का खाना पीना उसने छोड़ दिया, अपनी पसंद का खाना पीना छोड़ दिया। जब तुम मां के शिकम में 6 महीने के हुए, फिर पहले वो अपनी मर्जी से लेट सकती थी, चल सकती थी, लेकिन जब तुमने 6 महीने की मुद्दत मां के शिकम में गुजारी है, मां ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से चलना छोड़ दिया है। तुम कहते हो क्या किया है मां ने? कभी तारीख उठा करके तो देख, आज अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकती। कमर दुख गई है मां की, लेकिन वो चित के अलावा नहीं लेट सकती है। कभी पट लेटना चाहे तो नहीं लेट सकती, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। तुम पूछते हो क्या किया है मां ने? 6 महीने तक अपनी मर्जी से लेटना बंद किया। 9 महीने की मुद्दत आ गई, जब तुम्हारी विलादत का वक्त आया, पेट में विलादत का दर्द उठा के मां को लेकर के दुनिया हॉस्पिटल गई। जब हॉस्पिटल लेकर के लोग दौड़े हैं, डॉक्टरों ने आला लगाया, कहा कि नहीं नहीं ये बच्चा पैदा नहीं होगा, ऑपरेशन किया जाएगा, इस बच्चे को पेट काट के निकाला जाएगा। मुझे बता तो सकी, आज मां के नाम पे उंगली कटाने तैयार नहीं हो। कई बार मां कहती है खून की जरूरत है, बेटे कहते हैं मैं बीमार हूं, बहू कहती है नहीं जी तुम खून मत दे देना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। गैरत आनी चाहिए। तारीख उठाओ
बताओ पढ़ो माँ की, माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब डॉक्टर ने ये कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सारे रोने लग गए थे, लेकिन माँ मुस्कुरा रही थी, माँ मुस्कुरा रही थी। जिसका पेट काटा जाना है उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। पूछा गया तू क्यों मुस्कुरा रही है? उसने कहा मैं रखूं ना रखूं, मेरा बच्चा तो सलामत रखेगा, मेरा बच्चा सलामत रखेगा। ये सोच के माँ मुस्कुराती रखी। उसके बाद कागज लाया गया। माँ तो अनपढ़ थी, क्या करती? का अंगूठा लगाना है। माँ ने पूछा लिखा क्या है? का इसमें यह लिखा है कि तू जिंदा रखे या मर जाए, डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है, इस ऑपरेशन में इंतकाल भी हो सकता है। माँ ने इतना सुना, माथे पे पसीना नहीं आया था, उसने उफ तक नहीं किया था, हाथ बढ़ा के अंगूठा लगा दिया। यार बता तो सकी, जिसने तेरी परवरिश के लिए, तेरी विलादत के लिए, तुझे जिंदगी देने के लिए मौत के कागज पे साइन किया है, उस माँ से पूछते हो तूने क्या दिया है? खुदा की कसम माँ ने जान लुटा करके तेरी जिंदगी की हिफाजत करके दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो कहा था ना किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है। पूरी जिंदगी माँ बेकरार रहती है औलाद के लिए, पूरी जिंदगी। समझे कभी माँ को, कोशिश करें समझने की। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि लोग माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा अलमिया है, अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे। यार कदर किया करो माँ बाप की। ये वो चीज है जो बाजार में नहीं मिलेंगे। जिनके घर में माँ बाप है ना, वो नसीब वाले। नसीब से अल्लाह माँ बापों की जिंदगी रखता है। अल्लाह सलामत रख के माँ बाप को दुआओं की, माँ बाप की लंबी उम्रों की दुआएं मांगा करो, लंबी उम्र की। माँ क्या होती है? पढ़े महबूब की जिंदगी। अल्लाह अकबर। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब विलादत का वक्त आया ना, तो हजरत सैयदा आमिना ने फरमाया मेरे घर में अंधेरा था, चिराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था। मुझे फिक्र हुई, मेरे दिल में ख्याल आया काश अब्दुल्ला होते, आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। कहती ये सोच के आंसू निकले थे कि इतने में मेरे घर में उजाला हो गया था। मैंने देखा मेरे घर की दीवारें चमकने लग गई। कहती बरकतें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मुख्तसर से अंदाज में बयान करना चाहता हूँ। फरमाती फिर मेरे बेटे की विलादत हुई। जब बेटे की विलादत हो गई, अरब का दस्तूर ये था कि दाया आती थी, बच्चों को ले जाती थी, वो उनकी परवरिश करती, पालती, फिर वापस दे के जाती और उसकी उजरत लेके वापस जाया करती थी। ये दस्तूर था। हुजूर पैदा हुए, तशरीफ लाए, बहुत सारी दाया मक्के आई, लेकिन किसी ने हुजूर पर इसलिए तवज्जो नहीं दी क्योंकि हुजूर यतीम थे। क्योंकि हुजूर यतीम थे इसलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी। आखिर में फिर रब ने मुकद्दर हजरत हलीमा सादिया का चमकाया। जब वो आई तो हुजूर को अपनी गोद में लेकर के गई। 4 साल मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया के पास रहे। कितने साल? जोर से कितने? 4 साल हुजूर अपनी दाई अम्मी जो थी हजरत हलीमा सादिया, उनके पास 4 साल गुजारे। 4 साल के बाद पलट के फिर अपनी वालिदा के पास आए। बीच में आना जाना हुआ, लेकिन रहने के बाद तब आए जब आपकी उम्र शरीफ 4 बरस हो गई थी। तब आए और आकर के रहे। फरमाते लोगों, जो वक्त मैंने माँ के साथ गुजारा था ना, वो आज भी याद आता है। क्या कमी है मेरे नबी के दामन में? किसी चीज की कमी? कायनात के खजानों की चाबी हुजूर की मुट्ठी में रखी है अल्लाह ने। 2000 से ज्यादा नाम रब ने दिए अपने महबूब को। 2000 से ज्यादा रब ने महबूब को अता फरमाया। लेकिन फरमाती कि मुझे आज भी मेरी मां की याद आती है। सोच तो सही, वो सैयदुल अंबिया है, लेकिन मां की याद सताती है। हुजूर फरमाते मैंने कुछ दिन मदीना शरीफ में अपनी अम्मी के साथ गुजारे थे। सहाबा से फरमाया करते थे मैं मां के साथ आया था तो यहां भी आया था, यहां भी आया था, यहां भी आया था। मेरे हुजूर फरमाते मैं मां के पास बहुत कम वक्त रहा। कहते एक दिन मैं टहल के वापस आया,
तो ना मैंने घर में कदम रखा, मुझे माँ नजर नहीं आई। बच्चे जब घर में दाखिल होते हैं ना, आम बच्चों की बात कर रहा हूं, तो अपनी अम्मी को आवाज देते हुए घर में दाखिल होते, माँ को आवाज देते हुए दाखिल होते। फरमाते मैंने पहला कदम घर में रखा ना, आंगन खाली था, ख्याल आया बाप का साया पैदा होने से पहले उठ गया, आज माँ भी नजर नहीं आ रही। ये सोच के भी इतना ख्याल आया था, रब ने महबूब के दिल पे इल्का फरमाया, इल्हाम फरमाया, महबूब परेशान ना हो, जाओ अम्मी अंदर है, अंदर चले जाओ। हुजूर फरमाते जब मैं अंदर गया ना, तो मेरी माँ ना अंदर इस तरह से घुटनों पे हाथ बांध के बैठी थी, जो एक बैठने की पोजीशन होती है, घुटने खड़े थे और सर ना घुटनों पे रखा था। मैं गया, मैंने जाके ना अम्मी के कंधे पे हाथ रखा, अम्मी यहाँ हो? कहते जैसे इतना कहा, मेरी माँ के चेहरा ऊपर उठाना, आंख में आंसू थे। फरमाते मैं माँ की आंख के आंसू न देख सका। हुजूर ने ना माँ के गले में हाथ डाला, हाथ डाला। एक कंडीशन होती है जो बच्चों की, एक प्यार में बच्चे गले में हाथ डालते, यूं माला बना के कहते मैंने हाथ डाला और मेरी माँ रो रही थी। मैंने कहा माँ किस लिए रो रही हो? कहती बेटे माँ आज मुझे ना तुम्हारे गुजरे हुए बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज उनकी याद ने रुला दिया है। हुजूर फरमाते हुजूर ने ना अपने लब ना अपनी माँ के लबों पे रख दिए, अपने लब माँ के लबों पे रखे और हुजूर माँ को छुपा रहे हैं। अब हुजूर भी रो रहे हैं, सैयदा आमीना भी रो रही है। दोनों का अंदाज ये था, ये प्यार का आलम था, ये कुर्बत थी कि पैगंबर के आंसू सैयदा आमीना के रुखसार पर जा रहे थे और हजरत आमीना के आंसू पैगंबर इस्लाम के रुखसार पे आ रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर माँ के गले में हाथ डाल के बैठे, जैसी माँ ने इतना कहा था ना, बेटे आज अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज तुम्हारे गुजरे बाप की याद आ गई है। अल्लाह अकबर। उठे फौरन दादा की गोद में जाके बैठ जाते हैं, दादा के गले में हाथ डाला। पोते और दादा का बड़ा अनोखा प्यार होता है, कभी सर पे चढ़ता है पोता, कभी सीने पे चढ़ता है पोता, कभी बाल पकड़ता है, कभी दाढ़ी पकड़ता है। लोग कहते हैं कि पोता पूत से ज्यादा प्यारा होता है दादा को। इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह यह है, दादा इसलिए पोते से ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसे पोते के बचपन में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है, इसलिए दादा पोते से ज्यादा प्यार करता है। महबूब दादा की गोद में गए हैं और कभी दाढ़ी चूम रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं। दादा ने कहा था बेटे आज इतने प्यार की वजह क्या है? सरकार अर्ज करते हैं दादा जान मेरा जी चाहता है अम्मी के साथ हम अपने ननिहाल जाएं। अल्लाह अकबर। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला की कब्र पड़ती थी, ननिहाल जाने की इजाजत चाहिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और सैयदा आमीना को, उम्मे ऐमन को मदीना जाने वाले काफिले के साथ मदीना भेजा। कुछ दिन मदीने शरीफ में मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी अम्मी के साथ। वापस पलटते हुए अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी हुई है। सैयदा आमीना ने हाथ पकड़ा महबूब का, कहा अब्दुल्ला देखो तुम अकेला छोड़ के आए थे, मैं तुम्हारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके साथ आई हूँ। अल्लाह अकबर। वहीं से तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है, रास्ते में तबीयत बिगड़ती चली जाती है, बुखार पड़ता चला गया, तबीयत इतनी नासाज हो गई कि आप सवारी पे बैठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकती थी। आपने काफिले से कहा था ठहर जाइए, जब थोड़ा आराम हो जाएगा तब आगे बढ़ा जाएगा। काफिले ने इंतजार किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गुजरता गया तबीयत बिगड़ती चली गई, तबीयत ज्यादा बिगड़ी। हजरत आमीना ठहर जाती है, शाम होने लग जाती है। काफिले वालों ने कहा था आमीना या तो साथ चलो या हमें चलने की इजाजत दी जाए। सोचो तो सही कितना अजीब मंजर था, एक तरफ 6 साल का बच्चा है, दूसरी तरफ हजरत आमीना है, तीसरी तरफ उम्मे ऐमन है, जंगल ही जंगल है, ना कोई शहर है, ना कोई यारो मददगार है। सूरज छुप रहा है, काफिला जाने की बातें कर रहा है। मेरे नबी ने अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखा। सैयदा आमीना कहती है बेटे काफिले को जाने की इजाजत दे दी जाए। जब काफिले को जाने की इजाजत दी है, पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं, कभी छुपता सूरज देख रहे हैं, कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं। अब काफिला भी छोड़ के जा चुका है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। जब तबीयत नासाज हो जाती है, अल्लाह अकबर, बेहोश हुई है सैयदा आमीना। मेरे नबी दौड़ के आए हैं, माँ के सर को गोद में रखा है, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे नबी के आंसू माँ के रुखसार पर पड़े हैं, सैयदा आमीना की आंख खुल जाती है। आंख को खोला सैयदा आमीना ने, उठ के बैठ जाती हैं, बेटे को सीने से लगाया, फरमाया शहजादे आंसू ना बहा, शहजादे आंसू ना बहा। उसके बाद उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाने के बाद कहती हैं उम्मे ऐमन करीब आई है। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, माँ होती है यार, कहती उम्मे ऐमन
लो आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, आज से मेरा शहजादा तुम्हारे हवाले है। उम्मे ऐमन याद रखना, जब माएँ बचपन में चली जाती हैं तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं। देख मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरा बेटा दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब ये जुमले सैयदा आमीना कह रही थी उस वक्त जमीन कांपने लग गई थी। एक जुदाई का वक्त था माँ बेटे का, जब माँ ने कहा था उम्मे ऐमन जब माएँ बचपन में चली जाती हैं बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं, ये कह के हुजूर को उम्मे ऐमन के हवाले किया। फिर उसके बाद कुछ देर रोती रही, फिर कुछ ख्याल आया, मेरे नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाती है ए मेरे लाल मोहम्मद, आज से पहले तुमने उम्मे ऐमन से लोरियां सुनी है, शौबिया से लोरियां सुनी है, तुमने अब से पहले हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां सुन लो। ये कह के बाजू फैलाए हैं, मेरे नबी दौड़ के माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, कयामत का मंजर था। सैयदा आमीना कहती हैं ए मेरे लख्ते जिगर, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे बेटे अब मुझे भी दुनिया से जाना है, लेकिन खुशी इस बात की है मैं चली जाऊंगी, मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा, सुबह कयामत तक होगा, इसलिए कि मैं चाह तो रही हूँ लेकिन अपने पीछे मोहम्मद जैसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल ईसाने सवाब, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने शुहदाए करबो बला, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। हुजूर की अम्मी ने कहा था उम्मे ऐमन मेरे बेटे को संभाल के रखना, हुजूर को सीने से लगाया। और मेरे हुजूर ने जब जाने की बात सुनी ना अम्मी की, जब रोए ना दर्द के साथ, माने कहा बेटे रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, तवज्जो है ना नौजवानों। अल्लाह तमाम नौजवानों को सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, थके तो नहीं है मेरे बच्चे अभी, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे हम सब की माओं का रुतबा बुलंद हो जाए, जिन जिन की माएँ जिंदा हैं अल्लाह उन माओं को मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हुजूर की अम्मी के सदक़े में अल्लाह जो माएँ दुनिया से चली गई हैं उन्हें जन्नत अता फरमा दे। हाँ, मैं इसलिए ज्यादातर नौजवानों से बात करता हूँ क्योंकि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं चाहता हूँ मेरी कौम का नौजवान तैयार हो और हर घर से माँ ये कहे जैसा लाल रब ने मुझे दिया है ऐसा सबको अल्लाह अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह माँ की खिदमत। चलें आगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर कीजिएगा, उम्मे ऐमन हुजूर की अम्मी फरमाती है ना मेरे लाल मेरे बेटे, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया लेकिन तुम आंसू ना बहाना। कहा क्यों? कहा रब ने तुझे निराली शान अता फरमाई है, रब ने निराली शान अता फरमाई है कि जब तू पैदा हुआ तो कोई ऐलान कर रहा था कि आने वाले जमाने में इसका एक अपना मकाम होगा, सारा जमाना इसका गुलाम होगा, ये सारे जमाने का इमाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहते कहते हजरत आमीना की जबान बंद हो गई। जब जबान बंद हुई ना, हुजूर ने माँ का सर अपनी गोद में रख लिया। क्या बात? और हुजूर की बातें करते करते दुनिया से चली गई। बातें क्या थी? हुजूर की नातें थी। जब बातें करते करते दुनिया से गई, सोचो तो सही 6 साल का बच्चा हो, कोई और ना हो, सिर्फ माँ हो और वो भी दुनिया से चल बसी हो, फिर बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे नबी ने ना अपने लब अपनी माँ के बंद होठों पे रखे और सीने से लगा के कहते अम्मी और बोलो ना। फरमाते अम्मी और बोलो ना। मोती से तेल भी फरमाते 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा था अम्मी और बोलो। अगर तीसरी मरतबा नबी कह देते तो माँ को उठ के बैठना पड़ जाता। क्या? जैसी 2 मरतबा का अम्मी बोलो ना, उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रखा, कहा
सुनो शहजादे, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। इस दर्द के साथ मेरे नबी रोए कि अर्श इलाही के फरिश्ते भी रोने लग गए। कहते मालिक ये क्या मामला है, ये क्या मामला है? पैदा होने से पहले बाप का साया ले लिया और पैदा होने के बाद अब ये 6 साल की उम्र में मां का साया। रब ने फरमाया ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। फरिश्ते कहते महबूबों के साथ ऐसा किया जाता है? तो रब ने कहा तुम नहीं जानते हो, महबूब के बारे में मैं बेहतर जानता हूं। मालिक ये किस लिए? कहा हमने ये फैसला इसलिए किया है कि मेरे महबूब पे किसी का साया नहीं होना चाहिए, सारे जमाने पे सिर्फ मेरे महबूब का साया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? तारीख गवाह है वसीम भाई, तारीख में ऐसी कब्र नहीं मिलती है जिस तरह कब्र मेरे नबी ने अपनी अम्मी की बनाई थी। उसी मकाम अब्बा के अंदर, उससे आगे बढ़ने के बाद जो ऐसी पहाड़ियां, पथरीला इलाका, उम्मे अमन बयान फरमाती मैं बेकरार होती थी, हुजूर रोते भी जाते थे, मां की पत्थरों से कब्र बनाते जाते थे, अपने आंसुओं से मां की कब्र पे छिड़काव कर रहे थे। कहते दुख तो उस वक्त हुआ था जब मैं हुजूर को लेके चलने लगी थी तो हुजूर मुड़ मुड़ के मां की कब्र की तरफ देख रहे थे, हुजूर मुड़ मुड़ के मां की कब्र देख रहे थे। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं मैं हुजूर को लेके सवारी पे बैठा के चली, जैसी मैं ऊपर से नीचे उतरी मैंने हुजूर का हाथ छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, मुड़ के पीछे देखा महबूब नहीं थे। फिर मैं बेकरार हो गई, जंगल है, शाम है, तन्हाई है, कहीं कोई जानवर तो आके नहीं ले गया, किसी शेर या चीते ने या भेड़िए ने तो हमला नहीं कर दिया। कहती मैं बेकरार होकर तलाश करने के लिए पलटी, कहती कलेजा मुंह को आ गया था। जब मैं ऊंचे टीले पर चढ़ी मैंने चढ़ के देखा महबूब मां की कब्र से लिपट के रो रहे थे, मां की कब्र से लिपट के रो रहे थे। और तुझे क्या पता मां क्या होती है, तारीख उठा करके देखो। अल्लाह अकबर, दुआएं किया करो, खुदा करे किसी की मां दुनिया से ना जाए, सब मां के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। मरना सभी को है, मौत आनी है, लेकिन मां के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी देखें, हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं जब मैं हुजूर को लेके मक्का शरीफ आई हूँ एक कयामत का मंजर था। 8 साल तक सरकार अपने दादा की उंगली पकड़ के चलते रहे, दादा की उंगली पकड़ के चले। कहते फिर वो दिन भी हमने देखा है कि जब एक मक्के के अंदर मक्के के सरदार का जनाजा जा रहा था तो कोई बच्चा दीवार से लग लग के रो रहा था। वो महबूब थे जो कभी इस दीवार से लग के रोते थे, कभी उस दीवार से लग के रोते थे। उसके बाद चचा की किफालत में आए, उसके बाद चचा ने भी साथ छोड़ा। फिर हुजूर का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी गुजरने लगी। उठाए जरा तारीख के ये सुनहरे बाप को देखें, जरा पढ़ के देखें तारीख को। माँ क्या हुआ करती है, माँ क्या होती है। खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी पलट दूं। याद रखना प्यारे, जब माएँ होती हैं बंदा रोने के लिए कंधे का मोहताज नहीं होता है। जब माएँ होती हैं आंसू पोंछने के लिए किसी कपड़े का मोहताज नहीं होता है। जब बेटे रोया करते हैं माओं के दुपट्टों में आंसू खुश्क होते हैं। जब बेटों को कंधे की जरूरत होती है तो बाप का कंधा सहारा बना करता है। रब की बड़ी नेमत है माँ बाप, इनका एहतराम किया करो। जरा तारीख का ये बाप पलट दूं, ये फर्क भी जरा सुन लीजिएगा प्यारे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी रुला देता है। एक दिन मेरे नबी ने अबू जहल के सामने से गुजरे, कोई बात अबू जहल ने कही, वो मुंह लगने लगा, फिर उसने पत्थर उठाया महबूब के सर पे दे मारा। सरकार रोते हुए हरम शरीफ के अंदर तशरीफ लाए हैं। ये तारीख सभी जानते हैं, जब बच्चों को चोट लगती है दौड़ के माँ के पास जाया करते हैं, अपनी माँ से शिकायत करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी घर की तरफ नहीं आए हैं बल्कि हरम शरीफ की तरफ जाते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की बांदी का गुजर हो जाता है, खातिमा का गुजर हुआ। उसने रोते हुए महबूब को देखा, चेहरा खून में तर है, घर के अंदर आई है। इतने में हुजूर के चचा शिकार से वापस आए। आने के बाद कहते हैं लाओ खाना दिया जाए। तो बांदी ने कहा, खातिमा ने, कि जनाब गैरत आनी चाहिए। कहा हुआ क्या है? कहा तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है, मैंने उसको हरम में रोते
हुए देखा है और तुम्हें खाना अच्छा लग रहा है, इतना सुनना था, उठे अपनी जगह से, तलाश किया अबू जहल को, जहां अबू जहल मिला वहां पहुंचे, तलवार के दस्ते से जाके उसके सर पे जोर से हमला किया, उसका सर फटा। फिर पूछा कोई मेरे भतीजे का पता बताए, कहा हमने हरम में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना प्यारे, जब चचा हरम में आए हैं, हुजूर सजदे में है, आंख में आंसू है, चचा ने आवाज दी, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूँ, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूँ। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया, उसके बाद चचा ने कंधे पे हाथ रखा, जब मेरे नबी ने सर उठाया आंखें आंसुओं से भीगी हुई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर है। उसके बाद जब मेरे नबी का चेहरा देखा, चचा ने कहा था भतीजे ला मेरे सीने से लग जा, मैं तेरा चचा हूँ, आ मेरे सीने से लग जा। तारीख के अंदर ये सुनहरे और आंख में लिखा हुआ है, मेरे नबी ने हाथ हटाए, कहा काश आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते, आज मेरे बाप होते। किसी में हिम्मत नहीं थी जब मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ होती तो मैं यहाँ तनखा ना रोता, मैं भी माँ की गोद में सर रख के रो लेता। ये जुमले कहे हैं, चचा की चीख निकल जाती है, कहा भतीजे खुश हो जा, बदला लेके आया हो। कहा चचा मैं बदले से खुश नहीं होऊंगा। कहा फिर क्या चाहिए? कहा वो कलमा पढ़ लो जो रब ने मुझे लेके दुनिया में भेजा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।